वो हमारे अखाड़े के कुछ नहीं है, ना संस्थापक है ना संरक्षक है, और उनको बहुत सालों से वो लाइमलाइट में नहीं थे और कुछ तो मसला चाहिए था, इसने आज अपने आप को खुद पेश किया चमकाने के लिए। हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे और उसको कोर्ट में खींचेंगे। कितने लोग मरे इसका भी अभी अंदाजा नहीं है, क्योंकि सब चुप रहे हैं। कोई पार्टियां नहीं बोल रही है, कोई सरकार इस पर कोई कमेंटबाजी नहीं कर रही है। जो हो गया उसे आसानी से ये लोग अंदर दबा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे जान पहचान के उनके भी रिश्तेदारों की मौतें हो गई है। उनकी कुछ लोग गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम महाकुंभ 2025 के सेक्टर नंबर 16 में किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं। दोस्तों, बीते दिनों आप लोगों ने देखा था कि किन्नर अखाड़े में बॉलीवुड की सुपरस्टार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसमें अगुवाई किया था किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने। और दोस्तों बता दें कि जब से उनको महामंडलेश्वर बनाया गया, उसके बाद से तरह तरह की विवाद जो है सामने आते रहे, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आते रही। लोग बाग तमाम साधु संत महात्मा और बड़े बड़े संत अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे कि आखिरकार बॉलीवुड की दुनिया की सुपरस्टार को अचानक एक महामंडलेश्वर कैसे बना दिया गया। बहुत सवाल खड़े हुए। ऐसे में दोस्तों बता दें कि अब पूरी कंट्रोवर्सी के बाद किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और हाल ही में बनाई गई महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है, यानी कि महामंडलेश्वर पद से उनको निकाल दिया गया है। तो उसी सिलसिले में हम बातचीत करने वाले। हमारे साथ आज किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी हैं। उनसे इस सिलसिले में बातचीत करेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ अपना ओपिनियन देना चाहती है। आइए उनसे शुरुआत करते हैं। माता जी प्रणाम। जय हो, जय हो। और बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्शक न्यूज़। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। 2025 महाकुंभ मेला सबके लिए खुशियाँ भरा है, और जो भी दुर्घटना हुई है, बहुत आहत हुए लोग। बहुत दुख है इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मोहनिया महोत्सव को, लेकिन जो होने को कोई टाल नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन की गलतियाँ थी और आज प्रशासन पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। मानते हैं माता जी इस बात को? जी, प्रशासन की गलती। जी दोस्तों, बीते दिनों आपने देखा था कि 29 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 का मौनी अमावस्या का स्नान था, और स्नान में आप लोगों ने देखा कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति। ऐसे में भगदड़ हुई, भगदड़ में कई लोगों की जाने गई और उसके बाद सवाल खड़े हुए, और इस तरह से सवाल खड़े हुए कि लोगों ने सवाल उठाए प्रशासन पर कि ये प्रशासन की बड़ी चूक है, प्रशासन की लापरवाही है। एक सबसे बड़ी बात है वीआईपी कल्चर। तो माँ आपने बता दिया कि प्रशासन की लापरवाही थी, वहीं पर बहुत सारे लोगों का आरोप ये भी है कि वीआईपी कल्चर भी कहीं न कहीं इस हादसे का जिम्मेदार रहा। जी, बहुत जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदार रहा है। 4 दिन से गाड़ियाँ बंद, कोई आना जाना नहीं है, पब्लिक पूरा अंदर फंस गई है और पूरा मेले में पैक हो गई है। चाहे तुम ब्रिज के नीचे देखो, शास्त्री पुल के नीचे देखो, या फिर तुम संगम का नज़ारा देखो, बहुत ही भयानक था। और ये ऐसी दुर्घटनाएं कभी होनी नहीं चाहिए, और अभी तक नहीं हुई है। 2013 में शायद हुई थी, लेकिन उसके बाद ये नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हम सभी ने मिलकर इसका तोड़ निकालना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया वो भी आज मोक्ष प्राप्त कर लिए। ये बहुत गलत बात है। किसी के बच्चे रास्ते पे आए हैं, किसी की बीवी रास्ते पे आई है, कोई मर गया है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कितने लोग मरे इसका भी अभी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि सब चुप रहे हैं। कोई पार्टियां नहीं बोल रही है, कोई सरकार इस पर कोई कमेंटबाजी नहीं कर रही है। जो हो गया उसे आसानी से ये लोग अंदर दबा रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ, जो मैं पूछना चाहता था उसका जवाब आपने खुद दे दिया। इस पर भी सवाल खड़े हुए कि हादसे में मारे गए लोगों की जो गणना है वो गलत तरीके से पेश की जा रही है, गलत तरीके से बताई जा रही है, यानी कि जो फुल आंकड़ा है, जो सही आंकड़ा है, वो नहीं बताया जा रहा है। तो क्या इसको आप मानती है कि जितना आंकड़ा दिया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई? जी, बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे जान पहचान के उनके भी रिश्तेदारों की मौतें हो गई है। उनकी कुछ लोग गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है। इतना अच्छा हमने भोकाल बनाया, इतनी प्यारी हमने इसकी आरा खड़ा किया, इतना आकर्षण का केंद्र हमारा पूरे विश्व में महाकुंभ बना, और अचानक से कैसे हो जाता है। इसमें लापरवाही है, लापरवाही ना बरते, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही सबको तकलीफ देती है। चाहे मैं हूँ या और कोई मेरा दुश्मन भी होगा, उसको भी तकलीफ देती है। ऐसी घटनाएं पे हम लोग बहुत दुख व्यक्त करते हैं। बहुत निंदनीय घटना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। माँ, हम अगले सिलसिले में इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे कि अभी हाल ही में किन्नर अखाड़े में बॉलीवुड की सुपरस्टार एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया था। आज भी हमारा किन्नर अखाड़ा बहुत खुश है जी। हम हमारे खुशियों पे किसी की नजर नहीं लग सकती। तो माँ, सवाल मेरा ये है कि ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया, और उसके बाद तरह तरह के विवाद सामने हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया, साधु संतों ने, बड़े बड़े महंतों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। उसके बाद अचानक क्यों निकाला गया आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को और महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी? सर, गलत बात है, ये फेक न्यूज़ है।
हमारे आचार्य महामंडलेश्वर इसी पद पे हैं और ममता जी भी उसी पद पे हैं और हम किन्नर अखाड़ा में सभी मौजूद हैं। ये गलत न्यूज़ है, गलत फेक है, उस पर दिमाग ना लगाए, चाहे हमारे सुनने वाले या देखने वाले या मीडिया वाले। ये फेक न्यूज़ है और जिसने न्यूज़ फैलाया है वो सबसे बड़ा फेक है। माँ, ये भ्रामक खबरें हैं जी दोस्तों। एक कहावत है गांव में कि लत्ते का सांप बनाना, बिल्कुल वही हुआ। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि किन्नर अखाड़े में जो ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, जिसकी अगुवाई किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा की गई थी और साथ में माँ पवित्रानंद गिरी जी भी थी, माँ कौशल्यानंद गिरी जी भी थी, माँ कल्याणी नंद गिरी जी सहित तमाम किन्नर समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वो सारा कार्यक्रम जो महामंडलेश्वर का होता है वो संपन्न हुआ। उसके बाद एक खबर चली कि किन्नर अखाड़े में जो है जब से ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर बनाया गया है, उसी विवाद के चलते आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को और साथ ही नवनियुक्त महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी जी को निकाल दिया गया। और अभी हमने माता जी से बातचीत की तो उन्होंने साफ इनकार किया और इस पूरे खबर का खंडन किया कि ये भ्रामक खबर है। जिसने भी ये खबर फैलाई है वो कहीं ना कहीं इस बात का दोषी है कि भ्रामक खबर जो है उसने जो है फैलाई है। हम उस पर कार्रवाई करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे जी। और उसको कोर्ट में खींचेंगे और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो हमें आके पेश करे। हाँ। और ये गलत बात है, वो हमारे अखाड़े के कुछ नहीं है, ना संस्थापक है ना संरक्षक है और उनको बहुत सालों से वो लाइमलाइट में नहीं थे और कुछ तो मसला चाहिए था, इसने आज अपने आप को खुद पेश किया चमकाने के लिए। अच्छा माँ, अजय दास महाराज जी हैं, उनके द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई, ना तो इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि आप लोगों को मिली है कि नहीं इनको निकाला गया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह जो है भ्रामक खबरें फैला के कर रहे हैं। जो सनातन को कोई झुका नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। सनातन का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, ध्वजा और ऊंचा ही रहेगा। उसको चाहे कितना भी कोई झुकाने की कोशिश करे, नहीं झुकेगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारे अखाड़े में महिला पुरुष दोनों के लिए भी ये खुला है, क्योंकि ममता जी तो एक कलाकार है और कलाकार गंधर्व होती है। गंधर्व, किन्नर और यक्ष, ये तीनों का जब मिलन होता है तो दुनिया झूमने लगती है, नाचने लगती है, गाने लगती है, क्योंकि गंधर्व हमेशा देवी देवताओं की सभाओं में हमेशा नृत्य करते थे, डांस करते थे और अपनी कलाएं पेश करते थे। क्योंकि ममता जी भी एक कलाकार है और कलाकार अगर सनातन में नहीं रहेगी तो और कहाँ जाएगी। अगर उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता तो तुम कौन से मौलाना के पास जाते पूछने के लिए, या कोई और धर्म ले लेते तो तुम क्या करते। आज सनातन में आई है, उन्होंने अपना ब्राह्मण का बच्चा ममता जी आज सनातन अगर उन्होंने कबूल किया है, सनातन में उन्होंने दीक्षा ली है, तो उनके ऊपर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे, ये उनसे जाके पूछिए जिसने ये सवाल किए हैं। तो क्या माँ आज भी जो नवनियुक्त महामंडलेश्वर है ममता कुलकर्णी जी, वो पद पर अपने आसीन हैं? जी आसीन है और उनको कोई हटा नहीं सकता, ना किन्नर अखाड़ा कभी हटाएगा, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें। हमारे यहाँ नर नारी सबको यहाँ किन्नर श्रेणी और ये सबके लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। अगर जो इस बातों पे और ज़्यादा अवहेलना करना चाहता है वो करते रहे, हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। वो अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं, बनाए, बड़ा बनाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किन्नर अखाड़ा वैसा ही है जैसा अभी तक था, खुश है, मस्त है और स्वस्थ है। तो क्या माँ, जब से ममता कुलकर्णी जी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, पट्टाभिषेक वगैरह हुआ, सारी क्रिया जो भी होती है वो हुई, उसके बाद से विवाद छिड़ा, कई लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया, तो क्या ये भी उसी का हिस्सा है कि इनको निकाल दिया गया? अच्छा काम करने वालों के पीछे हमेशा कोई ना कोई चलता है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते 100 भुगते हैं और उस भुगने वालों के साथ और 4 ज्यादा भुगते हैं, क्योंकि हम रास्ते में देखते अच्छी गाड़ी में जाओ तो कुत्ते गाड़ी के पीछे पड़ते हैं, वैसा ये हाल है। तो उसको कोई हमारा ज्यादा टिप्पणियां नहीं है और आप भी ज्यादा कुछ मत हमें सवाल करिए, जो सवाल थे जवाब थे हमने दे दिए। आखिरी सवाल अब ये रहा कि हुई घटना को लेकर अब आगे आप लोग क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कुछ व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ऐसी घटना दोबारा ना हमारे देश में हुए, ना हमारे किसी सनातन के ऐसे पर्वों में हुए, क्योंकि बहुत दुखी है सारा संसार। क्योंकि जो लोग कभी आना भी नहीं चाहते हैं ये ऐसा नज़ारा देख के, तो प्रशासन कड़क हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए। अगर प्रशासन को रेस्ट चाहिए तो और 2 दिन आराम करे और फिर मैदान में उतरे, क्योंकि उनका ज़्यादा इसमें महत्व है और उनका ज़्यादा काम है। क्योंकि हम सभी यहाँ आने वाले जितने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, सभी प्रशासन के ऊपर उन पे भरोसा करते हैं और हमारी रक्षा करने वाली वही हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो दोस्तों अभी हम किन्नर अखाड़े में मौजूद थे, हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी। उनके द्वारा अभी हम जो नवनियुक्त महामंडलेश्वर बनाई गई है ममता